साधारण ब्याज के आज इसके पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 3 तक देख चुके हैं, मतलब टाइप 3 तक। आज टाइप 4 देखेंगे कि जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात होता है उसके बाद मूलधन निकालने के लिए बोलता है तो उसको कैसे हल किया जाता है। तो जब ब्याजों का योग या अंतर जब दे दिया हो तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर कि किसी धन के 7 बरस और 10 बरस के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। तो यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी धन के 7 बरस और 10 बरस के ब्याज कितना दे दिया है, मतलब होता है यहाँ पर देखेंगे कि 7 बरस से 10 बरस होने में कितना टाइम लगा है, 3 साल, यानी 3 बरस का अंतर दिया है। 10 में से 7 घटा के देखेंगे तो कितना बरस आएगा, 3 बरस। तो 3 बरस का अंतर दे दिया है 150, तो 1 बरस का कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना आ गया 50, यानी बरस हो गया 1 और ब्याज देखेंगे तो कितना आ गया 50 रुपया आ गया। समझ में आ रहा है। 10 से 7 यानी 7 से 10 होने में कितना हो गया था, 150 रुपया, मतलब हुआ कि 3 बरस में कितना रुपया बढ़ गया था, 150 था। 1 बरस में कितना बढ़ा था, 50 को। अब यहाँ पर देखेंगे कि धन ज्ञात करना है 1 बरस का। यहाँ पर देखो एक समय भी दे दिया है, दर भी दे दिया है। दर कितना दिया है, 5%। तब ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब ब्याज देखेंगे हम लोग यहाँ पर 1 बरस पर ही निकालेंगे। 1 बरस का ब्याज कितना है, 50 रुपया, तो यहाँ पर 50 रख देंगे। मूलधन, अब मूलधन इसमें निकालना है तो मूलधन उसी तरह लिख देंगे। समय कितना है, 1 बरस का हम लोग 50 रुपया रखे हैं तो समय 1 बरस रखेंगे। दर कितना दे दिया है 5%, बाटा में रख देंगे 100। यहाँ 5 से ही कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। मूलधन एकम मूलधन हो जाएगा, इसे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो मूलधन बराबर कितना गया, 100 में इसमें गुना होगा 10 में तो 1000 रुपया मूलधन निकल गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कितना दिया है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 बरस के ब्याज उसके 5 बरस के ब्याज से 400 रुपया कम है। तो 400 रुपया कम या ज़्यादा जब भी कहेगा तो इसका मतलब है कि अंतर बोल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे समय, यहाँ पर समय दिया है 3 बरस और यहाँ पर समय दिया है 5 बरस। तो 5 और 3 का अंतर कितना हुआ, 5 में से 3 घटा के देखें कै बरस आ रहा है, 2 बरस। मतलब कि 2 बरस का अंतर कितना दिया है ब्याज का, 400। तो 1 बरस का कितना हो गया, 400 को काट देंगे किससे, 2 से काट देंगे यहाँ से, यानी 200 आ गया। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, दर देख लेंगे, दर कितना दे दिया इसमें 4%। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज देख लो, ब्याज कितना है 1 बरस का, 200। मूलधन हमको ज्ञात करना है, समय 1 बरस रखे हैं, दर दे दिया है 4% बटा 100। 4 से कट जाएगा 200, कितना बार में, 50 बार में। अब तिरछा गुना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मूलधन एकम मूलधन हो गया। यहाँ से इसमें गुना करेंगे तो 5000 रुपया इसकी मूलधन आ गई। अब हम लोग टाइप 5 देखेंगे। टाइप 5 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब 2 समय का मिश्रधन ज्ञात हो, उस समय ब्याज ज्ञात था, इस समय क्या दे दिया है, मिश्रधन। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको ध्यान से देखेंगे। उसमें ब्याज अंतर दिया था, इतना समय में इतना ब्याज हो जाता है, कम या ज़्यादा, तो ब्याजों का अंतर था। यहाँ पर मिश्रधनों का अंतर दे दिया है, मतलब मिश्रधन दिया है, 2 मिश्रधन दे दिया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 बरस में 575 तथा 5 बरस में 625 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ पर 575 और 625 जो है ये मिश्रधन है, इसमें कुछ ना कुछ ब्याज जरूर मिला हुआ है। तो पहले बरस देखेंगे, तो बस 3 बरस से 5 बरस हो रहा है,
मतलब कि 5 में से 3 घटाने पर कितना आ रहा है, 2 बरस। यानी 2 बरस का अंतर हम लोग देखेंगे मिश्रधन का, तो 2 बरस में कितना बढ़ गया। 2 बरस में पहले 575 था, अब कितना हो गया 625। तो 625 में से कितना घटा देंगे 575, तो कितना आएगा, यानी 2 बरस में आ गया कितना 50 रुपया। बात समझ में आ रहा है। 2 बरस में देखो यहाँ पर कि 3 बरस में कितना था, 3 बरस में 575 और 5 बरस में कोई धन हो गया 625। तो इसका मतलब कि 575 से जब 625 गया तो कुछ ना कुछ उसमें रुपया बढ़ा है। तो कितना रुपया बढ़ा है, 50 रुपया बढ़ गया। तो 50 रुपया क्या है, ब्याज है। 575 से 625 कैसे हो गया, ब्याज ना बढ़ा है। तो ब्याज बढ़ के मतलब कि 2 बरस का ब्याज कितना हो गया 50 रुपया। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 25, यानी 1 बरस का जो ब्याज था वो कितना रुपया आ गया 25 रुपया। अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि 3 बरस में कितना हुआ था 500, मतलब हुआ कि 3 बरस में भी कुछ ना कुछ में ब्याज इसमें शामिल है 575 में। तो कितना शामिल है, तो क्या करेंगे, जब 1 बरस का 25 रुपया आ गया तो 3 बरस का ब्याज कितना हुआ उसमें, यानी 25 गुने 3 लिखेंगे, यानी 75 रुपया ब्याज हुआ 3 बरस का। तो इसका मतलब है कि 3 बरस में जब 5 से 75 रुपया हुआ है तो इसमें कितना ब्याज शामिल है 75 रुपये इसमें ब्याज शामिल है। तो मूलधन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मूलधन हो गया 575 में से 75 घटा देंगे तो कितना गया 500, इसका मूलधन था। अब दर पूछ रहा है तो फिर वही सूत्र लगा देंगे ब्याज वाला, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब ब्याज देखेंगे तो ब्याज जो है 3 बरस का ब्याज कितना हम लोग ने, 1 बरस का 25 रुपया, तो 3 बरस का कितना निकला था 75 रुपया। तो हम लोग 1 बरस पर भी बना सकते हैं। तो 1 बरस का ब्याज यहाँ पर कितना रख देंगे 25। मूलधन हम लोग का कितना गया है 500। समय कितना रखेंगे 1 बरस, दर नहीं पता है, बाटा में लिख देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से ही कट जाएगा 25, यानी 5% आ गया दर। समझ में। इस तरह से हम लोग मिश्रधन में से ब्याज को घटा के मूलधन निकालेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप से है, उसको देखेंगे 2 नंबर वाला। इसमें ब्याज किस दर से, मैंने ब्याज की किस दर से कोई धन 4 बरस में 928 तथा 6 बरस में 992 रुपया हो जाएगा। तो इसको घटा कर देखेंगे समय कहाँ से कहाँ गया है, 4 बरस और 6 बरस, यानी टाइम का अंतर कितना है 2 बरस। तो 2 बरस में मिश्रधन जो था कितना बढ़ गया है 928, यहाँ पर 992 हो गया, यानी 992 में से घटा के देख लेंगे 928 कितना आ रहा है हटाने के बाद, हाँ 12 में से 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 6 64 रुपया। अब यहाँ पर 64 रुपया, यानी 2 बरस का कितना आ गया 64। बात समझ में आया। 2 बरस का यहाँ पर रुपया बढ़ के हो गया है 64। तो 64 रुपये 2 साल का ब्याज है, 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी 1 बरस का ब्याज निकल गया कितना 32 रुपया। बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4 बरस में कितना रुपया हो गया है 928, मतलब हुआ कि 4 साल में 928 रुपया हुआ है। मतलब कि 1 बरस का ब्याज था 32 रुपया, तो 4 बरस का उसमें ब्याज कितना होगा, तो 4 से गुना कर लेंगे 32 में, 4 दूना 8, 4 3 बार 128 रुपया इसमें ब्याज मेरा शामिल है। अच्छा समझ में। तब यहाँ से मूलधन ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे कि 928 में से 128 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 800, यानी मूलधन कितना था 800 रुपया। अब ब्याज का सूत्र लगा देंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज देखेंगे 1 साल का कितना है 32 रख देंगे। मूलधन हम लोग को प्राप्त हो चुका है 800, इसमें समय 1 साल, दर नहीं पता है, बटा में 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 गो 8 चौका 32, यानी 4% आ गया दर। अब साधारण ब्याज के टाइप 6 देखेंगे
कि ब्याज के औसत दर पर आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं उसको किस प्रकार से हल किया जाता है औसत दर पर। तो इस सबसे इजी ट्रिक से, मतलब इजी तरीका से हम बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्ज़ाम में बनते हैं। तो गोपाल ने 5,000 रुपया आंशिक रूप से 4% 5% की वार्षिक दर पर 2 लोगों को उधार दिया। बात समझ में आ रहा है? 5,000 रुपया है, गोपाल नाम का एक आदमी है जो 4% और 5% के वार्षिक दर पर 2 आदमी को 5,000 रुपया दे देता है उधार। अब यहाँ पर यह पता नहीं है कि किसको कितना रुपया देता है, लेकिन 5,000 में से ही हो सकता है किसी को 3,000 दे दे, किसी को 2,000 दे दे, किसी को 1,000, किसी को 4,000 दे दे। लेकिन परसेंटेज जो लेता है, एक से लेता है 4% और एक से 5%। अब होता क्या है कि 2 बरस के बाद उसे 4.2% औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4.2% के औसत दर से, औसत मतलब होता है कि दोनों परसेंटेज पर मिलाकर उसे ब्याज जो मिला वो ब्याज कितना था? 4.2%। तो पूछ रहा है कि जो 4% की दर पर धन दिया गया था वह धन कितना दिया गया था? तो जब 4% पर निकल गया तो 5% भी निकल गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी औसत दे दिया हो 2 वस्तुओं को, तो उस पर उसको हम लोग क्रॉस मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, क्रॉस करेंगे 2 लाइन, ठीक है। इतना रुपया कितना यहाँ पर दे दिया है? 5,000। 5,000 यहाँ पर लिखेंगे, एक पर है 4%, एक पर है 5%। तो यहाँ पर 4% लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 5%। और दोनों का औसत जो है वो कितना है? औसत कितना है यहाँ पर देखेंगे, औसत 4.2। तो 4.2 दोनों पर है, तो यहाँ दोनों लाइन यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे, 4 में से 4.2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0.2 बच गया। अब 5 में से 4.2 घटा देंगे, 4.2 घटा देंगे 5 में से, तो 0.8 आ गया। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, बराबर अंक के बाद है। 2 से 2 कम 2 है, 2 चौका 8, 4:1 मिल गया। अब किस पर पूछा है? 4% की दर पर कितना धन दिया गया था? तो 4% का अनुपात कितना आया है? 4। और 5% का अनुपात कितना आया है? 1। तो 4% पर पूछा है, तो क्या करेंगे कि यहाँ की 4% पर धन, 4% पर धन बराबर 5,000 ना है, तो 5,000 लिख देंगे, गुने 4 को ऊपर कर देंगे और दोनों को जोड़कर नीचे लिख देते हैं। 5 से कट गया, 5 एकम 5, यानी कितना रुपया दिया गया था? 4,000 रुपया दिया गया था। किस दर पर? 4% की दर पर। जब अनुपात निकल गया तो रुपया बांटना बहुत आसान है। 4:5 या 4x + 1x 5x, 5x बराबर 5,000, जाके भाग लग गया 5, आ जाएगा 1,000। 1,000 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना मिल गया? 4,000। या डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, 5,000 लिख देंगे, जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे या दोनों का अनुपात जोड़ के नीचे। तो 4% वाला पूछा है, तो 4% का रेशियो कितना आया है? 4। तो 4 ऊपर कर देंगे या दोनों के जोड़ के नीचे लिख देंगे। 5 से कट गया, 5 एकम 5, 1,000 बार में कट गया, 4 से गुना होगा, 4,000 रुपया आ गया। किस पर? 4% पर। अगर 5% पर पूछता तो 1 ऊपर करते, उसके बाद यहाँ पर लिख देते 5,000 गुने 1 ऊपर 5, नीचे इसे इसको काट देते, 1,000 रुपया इसका इस पर राशि दी गई थी, यानी 5,000। अब इसी में का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार हल करेंगे। इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपया का कुछ भाग 15% और कुछ भाग 10% के दर पर उधार दिया। 12% का औसत ब्याज उसे प्राप्त हुआ। तो पूछ रहा है कि 10% पर दिया गया धन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्रॉस करेंगे, फिर इसमें समय का कोई महत्व नहीं रह जाता है जब औसत दिया हो। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल रुपया कितना है? 15,000 दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे कि इस 15,000 हो गया। अब यहाँ पर कितना परसेंट रख देंगे? पहले का परसेंट 15% है, तो 15 रख देंगे। या 2 नंबर कितना है? 10% रख देंगे। औसत कितना इसको मिला है? 12%। तो 12% कहाँ रखेंगे? बीच में, यहाँ पर रख देंगे। अब घटाएंगे 15 में से 12 तो कितना होगा? 3। और 10 में से 12 घटाएंगे तो 2, यानी 2:3 आ गया। 15% पर का अनुपात कितना आया? 2। और 10% का अनुपात कितना आ गया? 3। अब किस पर पूछा है कि 10% पर कितना धन दिया गया था? तो 10% पर धन
लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर कितना रुपया है टोटल? 15,000 लिख देंगे। गुने 10 पर पूछा है तो 3 कहाँ रहेगा? ऊपर। और दोनों को जोड़कर कहाँ लिख देंगे? नीचे। 5 से इसको कटा देंगे। 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9,000 रुपया जो है उसको प्राप्त होगा। थैंक यू।